हेलो, नमस्ते एंड सभी बड़ों को मेरी ओर से हाथ जोड़कर प्रणाम। मैं संध्या आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग चैनल बिहारी व्लॉगर संध्या की दुनिया में। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं शाम के 4 और मैं यहाँ पर बर्तन धो रही हूँ दोपहर वाले, क्योंकि मैं कहीं गई हुई थी तो इस वजह से फिर मेरे बर्तन रह गए थे धोने के लिए। बच्चे घर पर ही थे और फिर मैं जहाँ गई थी मैंने वहाँ का वीडियो भी उतना शूट नहीं किया, इस वजह से मैं आप लोगों को कुछ दिखा नहीं पाई हूँ थी कि कहाँ गई थी। तो यहाँ पर वापस आने के बाद मैंने बर्तन धोया है दोपहर वाला। तो मैंने ब्लॉग अभी से स्टार्ट किया हुआ है शाम के 4 बजे से। मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं शाम से लेकर रात तक क्या क्या करती हूँ। तो फिर बने रहें मेरे ब्लॉग में एंड तक। और अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। साथ ही साथ में फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर न्यू आते हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। तो यहाँ ये दोपहर के बर्तन हैं और बच्चे घर पे होने की वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा बर्तन मतलब कि कुछ खा कर बर्तन को बहुत ज़्यादा निकाला हुआ है, नहीं तो शाम को इतने ज़्यादा बर्तन मेरे नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने बर्तन धो रही हूँ और साथ में छत पर बैठी है मेरी देवरानियाँ जेठानियाँ, तो मैं उनसे बातें भी कर रही हूँ और बातें करते करते मैं यहाँ पर अपना काम कर रही हूँ। इस तरह से काम जल्दी भी हो जाता है और इंसान बोर भी नहीं होता है। ऐसा लगता है कि हाँ, हम अकेले नहीं हैं, यहाँ पर कोई है ऐसे, और बातों बातों में टाइम कट जाता है। तो यहाँ पर मैं अपना सारा काम निपटाऊंगी। सारा काम क्या, सब काम तो हो ही चुका था, बस केवल ये बर्तन ही धोने रह गए थे। मैंने जाने से पहले ही सारा काम कर दिया था और ये बर्तन धोने रह गए थे, तो बस ये बर्तन को धो रही हूँ। धोकर साफ़ कर लूँगी इन बर्तनों को अच्छी तरह से और लगा लूँगी। उसके बाद फ्रेंड्स, जहाँ पर ये बर्तन धोया था मैंने, वहाँ पर झाड़ू लगाना पड़ता है क्योंकि ये रास्ता है और रास्ते पर ही बर्तन धोने की व्यवस्था है। ये देखिए फ्रेंड्स, कल से इनका एग्ज़ाम है और पिछले 2 घंटे से इनका रिवीजन चल रहा है। आज भी एक पेपर था और कल भी पेपर है इनका। गोवा कोकोनट food gives us energy to work and help us to grow. Wheat is the self-food of the people of North India. तो फ्रेंड्स, बच्चों को पढ़ाने के बाद मैं चली आई हूँ किचन में। मैंने बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ ही ये सब्जी भी वहीं पे बैठे बैठे कट कर ली थी। तो मैं बना रही हूँ अभी तोरई की सिंपल सब्जी। तो मैं दिखाऊंगी कि मैं इसे सिंपल में और जल्दबाजी में कैसे बनाती हूँ, क्योंकि अब बज चुके हैं रात के 8। मैंने बच्चों को 5 बजे से पढ़ने बिठाया था, उनका एग्ज़ाम था। मैंने जानबूझकर मोबाइल सेट नहीं किया या फिर ज़्यादा दिखाया नहीं, थोड़ी सी क्लिप ली है, क्योंकि जब मैं मोबाइल सेट कर देती हूँ और उन्हें पढ़ाने बैठती हूँ तो उनका ध्यान मोबाइल की तरफ ही रहता है, पढ़ाई की तरफ नहीं रहता है। इस वजह से फिर मैंने ज़्यादा देर उनकी वीडियो शूट नहीं की, बहुत थोड़ी सी क्लिप ली हुई है। और अब मैं यहाँ पर रात का खाना बना लेती हूँ। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं तोरई की सब्ज़ी कैसे बनाती हूँ। एकदम ही सिंपल, मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूँगी, बस इसे छौंक कर हल्दी नमक डाल दूँगी। तो चलिए देखते हैं रेसिपी को। तो यहाँ पर मैंने गैस पर बिठा ली है कढ़ाई और कढ़ाई में डालूंगी सरसों का तेल और उसके बाद उसी में डालूंगी 4-5 दाने मेथी का। जब मेथी के दाने चटक जाएंगे तब उसमें डालूंगी मैं हरी मिर्चें। इस तरह से मैं अपनी सब्जी को भी बना लूँगी। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल और मेथी को तड़कने के लिए छोड़ दिया है। जैसे ही मेथी तड़क जाएगी, यानी कि थोड़ी लालसर टाइप की हो जाएगी, तब मैंने उसमें हरी मिर्च डाल दी है। और हरी मिर्च डालने के बाद साथ साथ में ही थोड़ी सी मिर्च फ्राई होते ही उसमें प्याज और लहसुन डाल दिया है और सभी को अच्छी तरह से भून लूँगी। ज़्यादा नहीं भूनूंगी, बस हल्का कलर चेंज होने तक भूनूंगी। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर इनके कलर चेंज होने तक भून लिया है और उसके बाद मैं उसी में अपनी तोरई को डाल दूँगी। तो मैंने डाल दी है इसमें तोरई और तोरई को भी थोड़ा सा चलाऊँगी और चलाने के बाद इसी में नमक और हल्दी यहीं पर डाल दूँगी। तो जैसे ही मैंने नमक और हल्दी डाल दिया है और अब थोड़ा सा चलाकर मैं इसे ढक दूँगी। ऐसे ढक कर ही ये भाप में तोरई पक जाती है और इस तरह की तोरई खाने में बहुत ही स्वादिष्ट मीठी मीठी स्वाद देती है।
तो मेरे यहाँ पर मेरे बच्चों को और मेरे हस्बैंड को ज़्यादातर ऐसे ही तोरई पसंद है, इस वजह से मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ढक दिया है इसे, और ऐसे ही 2-3 बार चलाऊँगी और ढक ढक कर स्लो आँच पर इसे पका लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने बीच में खोलकर चलाया भी है, और तोरई मेरी लगभग पानी छोड़ रही है और थोड़ी मतलब कि गल भी गई है, कम हो गई है। तो उसके बाद मैंने इसे चलाकर वापस से ढक दिया है। इसी तरह से मैं चला कर पका लूँगी। तो ये देखिए वापस से मैंने खोला है इसे, और अब तोरई ने काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ दिया है और काफ़ी ज़्यादा गल भी गई है। तो ऐसे ही मैं इसे ढक ढक कर पका लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे सब्जी को दूसरे साइड में कर दिया है, और अब रोटियाँ बना लूँगी, क्योंकि मैंने बच्चों को 3 घंटे पढ़ाने बिठाया था, 5 से 8। तो अब उन्हें भूख लगी होगी, तो इस वजह से जल्दी जल्दी यहाँ पर खाना बना लूँगी। जब तक मैंने वहाँ बच्चों को पढ़ाने बिठाया था तब तक मैंने कपड़े भी लगाए थे, पर मैंने आज मोबाइल सेट नहीं किया था, क्योंकि वो मोबाइल सेट हो जाने के बाद पढ़ते नहीं हैं। उनका ध्यान मोबाइल पर ही रहता है कि वीडियो शूट हो रहा है कि नहीं, या फिर ऐसे हो रहा है कि नहीं, वैसे हो रहा है कि नहीं। और देखिए मेरे छोटे बेटे को भूख लगी थी, बार बार आकर पूछ रहा था कि मम्मी बन गया बन गया। तो यहाँ पर मैं दोनों तरफ अपना काम कर ले रही हूँ जल्दी जल्दी, ताकि जल्दी से खाना बन जाए और बच्चों को मैं खाना दे दूँ। क्योंकि बच्चे पढ़ाई करने के बाद आज दोपहर में सोए नहीं हैं और दिन भर मतलब कि खेले हैं। उसके बाद शाम को मैंने पढ़ने बिठाया हुआ था, क्योंकि उनके एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। तो फिर यहाँ पर उनको भूख भी लगी होगी, तो इस वजह से फिर मैंने यहाँ पर उनके लिए जल्दी जल्दी यहाँ पर खाना बना रही हूँ। क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे तो भूख कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बड़े लोग तो कंट्रोल भी कर सकते हैं, पर बच्चों से तो कंट्रोल नहीं होती है। इस वजह से फिर यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी खाना बना लिया है, जल्दी जल्दी अपनी रोटियाँ भी बना ली है फूली फूली। तो ये देखिए मेरी सारी ही रोटियाँ फूल रही हैं। मैं ऐसे ही रोटियाँ बनाती हूँ चिमटे से। सब्जी भी बन चुकी है और यहाँ मेरी रोटियाँ भी बन चुकी है, और यहाँ मैंने अपने बच्चों का खाना भी निकाल लिया है। उनकी रोटियों में थोड़ी सी ऑयल लगाई हुई है। और चलिए अब मैं अपने बच्चों को खाना दे देती हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं खाना लेके आई हूँ, और जब तक खाना बनाई हूँ तब तक ये सो गया है। चलिए इसको उठा लेती हूँ। टिलू, ए संस्कार, है। तो ये देखिए आज मैंने इसे खुद से खाना खाने के लिए कहा था, क्योंकि मैं रोज़ इसे खाना अपने हाथों से खिलाती हूँ। आज मैंने इसे खुद के हाथों से खाना खाने को कहा था, तो ये रूठ कर बैठा है। और यहाँ मेरे बड़ा बेटा भी उठ गया है, उसे भी उठा दिया है और बोला है कि खाना खाकर सो जाओ। तो देखिए कैसे मुँह फुलाकर बैठा है, खुद खाना है इस वजह से। तो फिर उसके बाद उसने भी खाना खा लिया था। और फ्रेंड्स मैं यहीं पे अपने वीडियो का एंड करती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत लेट आए थे और फिर हमारा खाना पीना बहुत लेट हुआ था। बर्तन भी मैंने बहुत लेट धोया था, इस वजह से फिर मैंने वीडियो शूट नहीं किया था, जल्दी जल्दी काम ही ख़त्म कर लिया था। तो यहीं पे मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।